वंदना श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कोई तुम सा नहीं तुम हो तारण तिरण। तुम हो तारण तिरण आई तेरी शरण। तुम हो तारण तिरण आई तेरी शरण। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं। समता टूटे नहीं है यही प्रार्थना। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत गहराई से वंदन। आगम ज्ञान कक्षा स्रोत आराध्य गुरुदेव सदमार्ग दाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुने मैया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में
वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाली, कल्याण व मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की वीतराग वाणी, परमात्मा ने अपनी वाणी का दिव्य दान देते हुए फरमाया कि इंसान को अपने जीवन में जीते जागते कायोत्सर्ग करना चाहिए। कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि कोई समायिक, कोई माला, कोई जाप, कोई ऐसे बैठ गए और हो गया कायोत्सर्ग, है ना? कायोत्सर्ग का मीनिंग क्या है? काया प्लस उत्सर्ग, काया को उत्सर्ग यानी छोड़ने की विधि, शरीर को, शरीर तो प्रतिपल रहता है, फिर शरीर को छोड़ने की विधि कैसी? शरीर तो हर पल हमारे साथ है, फिर कैसे? सबसे पहले कायोत्सर्ग एक जीवन से जुड़ा हुआ वाक्य है, क्योंकि काया और उत्सर्ग, काया को छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो जीवन से जुड़ी हुई है। वो कैसे है? वह हमारे जीवन से जुड़े हुए जितने भी तनाव हैं, उन तनाव को तोड़ने का उपाय है कायोत्सर्ग। कि जीवन में शरीर है, शरीर रहते रहते भी शरीर से पार कैसे हो जाना, वो विधि है कायोत्सर्ग की। और तनाव को तोड़ने का काम करता है कायोत्सर्ग। पर कैसे करता है? तनाव कैसे आता है? पहले हम इसे समझ लेते हैं। तनाव क्या है? तनाव कब आता है हमारे जीवन में? तनाव किस कदर हमारे जीवन में आसपास मंडराता रहता है, आप सभी को मालूम है। तनाव यानी टेंशन, एक बच्चे को भी पूछो ना तो वो भी बता देगा। हाँ, एक बच्चे को भी पूछो तो पढ़ाई की बड़ी टेंशन, स्कूल जाना है वो टेंशन है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है बहुत सारे टेंशन उसके जीवन में भी एकत्रित हो जाते हैं। सोचने वाली बात है कि एक छोटे से बच्चे को भी समझ आ जाता है कि टेंशन क्या है, तनाव क्या है, और इसी को दूर करने की ताकत किसमें है? कायोत्सर्ग में है। तो कैसे दूर किया जाता है? आप सोचना कि जब जब भी आपके जीवन में तनाव है तो आप समझना कि तब तक आपके जीवन में पकड़ है। तनाव कब आता है? जब आपने किसी चीज को पकड़ के रख लिया, तब आता है तनाव। आपके हाथों में, आपके चेहरे में, आपके शरीर में जब अक्कड़ आ जाती है, समझो वही तनाव। और अक्कड़ इस कदर जकड़ लेती है, इस कदर जकड़ लेती है कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है। तरलता खो जाती है, मासूमियत खो जाती है। एक मतलब जब जब भी आप अकड़ जाते हो तो उस अक्कड़, जैसे ही अक्कड़ घर कर जाती है, समझो तनाव आ गया। तनाव कहां से आता है? उसके आने का क्या कारण है? विचार करना जरा, कहीं बाहर से आता है? कहीं कोई स्थान है जहां से हमने इस तनाव को बुलाया है कि आजा भाई मेरे पास? तनाव हमारे भीतर से ही आता है। जैसे आनंद भी भीतर की स्थिति है, सुख भी भीतर की स्थिति है, ऐसे ही तनाव भी भीतर की स्थिति है, डिप्रेशन भी भीतर की स्थिति है। जैसे किसी व्यक्ति ने मुट्ठी बंद की, तो मुट्ठी बंद करने के लिए टाइट होना पड़ेगा, जोर पकड़ना पड़ेगा, हाथों को तनाव देना पड़ेगा। लेकिन अगर
अगर दिमाग में ये कुछ है ही नहीं कि मुट्ठी बंद रखनी है, तो खुला हाथ तनाव नहीं देता है, देता है। यानी कि जब जब भी हमने जहां जहां भी हम कुछ पकड़ना चाहते हैं, कुछ जकड़ना चाहते हैं, हाँ, जब जब भी हम कुछ अटकाना चाहते हैं, तब तब हमारे जीवन में वहां वहां तनाव आ जाता है। हम धन को पकड़ना चाहते हैं, हम परिवार को पकड़ना चाहते हैं, चाहते ना परिवार हमारे वश में रहे, परिवार हमारी सुने। धन को चाहते हैं क्योंकि ताकि धन के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। फिर अन्य भी बहुत कुछ चीजें होती हैं रिश्तों में, संसार में, जहां पर हम चाहते हैं कि हमारी पकड़ बनी रहे। और लोग बोलते हैं कि पकड़ को मजबूत रखना, पकड़ को छोड़ मत देना, एक बार पकड़ छूट गई तो सब छूट गया, है ना। और ये पकड़ ही इंसान के जीवन को तनाव देता है और आपको जीवन में कायदसर कभी घटित नहीं होने देता। पकड़ तनाव का मूल कारण है। किसी चीज को, किसी बात को पकड़ लिया, हम बात को भी तो पकड़ के रखते हैं ना, कितनी बातों को पकड़ के रखते हैं। तनाव का जो गर्भ है, सबसे पहले मतलब इंसान सोचता है कि किसी के भीतर में इच्छा का जन्म हुआ। इच्छा जागना कोई बुरा नहीं है, इंसान का मन है, इच्छा तो जागेगी, है ना। लेकिन इच्छा जागना और इच्छा जागने के बाद वो पूरी हो जाना संभव नहीं होता है। इस बात का भी ध्यान रखना। इच्छाएं बहुत जागती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में इच्छाएं जागना बुरा नहीं होता है, लेकिन इच्छाएं पूरी ना हो, उसके प्रति पकड़ हो जाना, वो बहुत दुखदाई होता है। हर किसी की इच्छा, जो आवश्यक इच्छाएं हैं, जो सम्यक इच्छाएं, वो सबकी पूरी होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सम्यक इच्छा पूरी नहीं हुई हो। लेकिन अनावश्यक इच्छाएं, हम बहुत इंसान कर भी तो ऐसी ऐसी इच्छा लेता है जो इच्छा के कोई और छोर नहीं, कोई पारी नहीं, ऐसी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। फिर तनाव बढ़ता है। तनाव का एक सूत्र है कि इंसान के मन के अनुकूल नहीं हुआ तो फिर तनाव बढ़ रहा है। हम इच्छा जगे और उसे जगने दे, कोई बात नहीं, लेकिन उसे देखें कि इच्छा क्या जग रही है, सम्यक जग रही है या असम्यक जग रही है। इस बात पर अपने भीतर में ही निरीक्षण करें तो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन नहीं जागेगा। लेकिन हम केवल इच्छा करते जा रहे हैं, उसके ऊपर हमारा कोई चिंतन नहीं है, हमारा कोई मनन नहीं है, तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। फिर हमें लगेगा कि हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है, फिर तनाव में। और कभी कभी अक्सर इंसान को डिप्रेशन इसीलिए आता है कि उसके मन के अनुकूल नहीं हुआ, वो जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाएगा। शुरुआत कहां से होती है डिप्रेशन की, समझ आ गई? डिप्रेशन की शुरुआत, ये फ्रस्ट्रेशन की शुरुआत कहां से हुई? आपने पकड़ रखा है कि ऐसा ही होना चाहिए, वो पकड़ की वजह से कि ऐसा ही दिखना चाहिए था, उस पकड़ की वजह से हम दुखी हो जाते हैं। जैसे अगर आपने सोचा कि कल सुबह सूरज पूर्व दिशा से ही जन्म लेगा, तो सूरज को तो पूर्व दिशा से ही जन्म लेना है। ये इच्छा की ना आपने तो पूरी हो जाएगी, ये होती है सम्यक इच्छा, है ना। आपने भीतर में कल्पना की कि सूरज को कल पूर्व दिशा से ही उगना है और उगने के बाद वहीं पर मैं सूर्य देव को जल चढ़ाऊंगा, तो निश्चित ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन आपने इच्छा कर ली कि सूरज पश्चिम दिशा से ही उगे, समझ आ रही है? ऐसी इच्छाएं भी बहुत करता है इंसान। आपने इच्छा कर ली कि सूरज पश्चिम दिशा से उगे और तभी मैं खाना खाऊंगा, तभी मैं जागूंगा, तो सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जागे कि नहीं जागे, सूरज तो जाग जाएगा। सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने खाया
या नहीं खाया, सूरज तो जाग जाएगा। सूरज तो अपने ही दिशा से उगने वाला है। तुम्हारे सोचने से वो पूर्व दिशा को चेंज नहीं करेगा। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारी इच्छा की वजह से वो पश्चिम दिशा से नहीं उगेगा। तो इच्छाएं सम्यक होनी चाहिए। हमारी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, फिर भी हम इच्छा कर रहे हैं। फिर डिप्रेशन आता है, फिर तनाव आता है, और इंसान यही सोचता है दूसरे को नियंत्रण में कर लूं। इंसान तनाव का दूसरा कारण, दूसरे को कंट्रोल कर लूं, दूसरे को अपनी मुट्ठी में कर लूं। लेकिन याद रखना मेरे बंधु, दुनिया में आपका हक अगर यदि किसी के ऊपर है तो वो सिर्फ अपने ऊपर है। भाई साहब माइक को थोड़ा ठीक कर दीजिए। अपने ऊपर ही नियंत्रण है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सोचते हैं कि दूसरे के ऊपर हमारा हक हो। हम कहते हैं ना, ये तो हक की बात थी, ये तो अपनेपन की बात थी। बिल्कुल भी आवाज कम मत कीजिए, नॉर्मल रखिए। क्या आप बीच बीच में मत छेड़िए ना, छेड़ने के लिए थोड़ी बिठाया है आपको। तो दूसरे को नियंत्रण करना, दूसरे के कंट्रोल में, दूसरे को कंट्रोल करना, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। हम जब भी दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जीवन में अशांति का जन्म होता है। आप देखना आपके जीवन में जब भी आपने किसी को अपने अनुसार चलाने की कोशिश की तो तनाव सामने वाले का भी बढ़ता है और अपना भी बढ़ता है। हमें हक है कि अपनी बात रख दें, सामने वाले को सही लगे, जचे तो व्यक्ति कर देता है, और अगर नहीं जचे तो खुद को तनाव और डिप्रेशन में मत लेकर के जाना। तो कभी भी कायस्वर घटित नहीं हो पाएगा, कभी भी साधना के शिखर पर नहीं पहुंच पाओगे। 12.5 वर्ष तक भगवान महावीर ने कायस्वर किया, अपनी आत्मा को और अपने शरीर को अलग जाना और कंटिन्यू अपने आप का ही निरीक्षण किया। शरीर रहते रहते भी काया का उत्सर्ग कर देना बहुत बड़ी बात है ये। और ये घटना घट सकती है अगर हम चाहें तो। तनाव की शुरुआत को रोकना चाहें तभी ये काम हो सकता है, पकड़ना चाहें तो नहीं हो सकता। जब आप व्यर्थ की इच्छाओं में उलझे रहते हो तब आप उन चीजों को यानी पकड़ के बैठ गए कि ये पूरा हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अभी किसी बच्चे की कैपेसिटी सीए करने की नहीं है और तुम उसके ऊपर थोपे जा रहे हो कि तू सीए कर, तू सीए कर, तू सीए कर, और वो बेचारा करने तो बैठ गया लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं थी। जैसे एक दिमाग यानी समझो एक थैली में 2 किलो वजन डालने की ही कैपेसिटी है। आप उसमें डाल रहे हो 5 किलो, तो थैली फटेगी कि नहीं फटेगी? हाँ। और ऐसा ही हम बच्चों के साथ भी कर रहे हैं। फिर बच्चों को तनाव बढ़ता है, फिर अपनों को भी तनाव बढ़ता है। अब बच्चे नहीं मानते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। बच्चे के भीतर में तनाव, आपके भीतर में तनाव, दोनों एक दूसरे को ऊपर थोप रहे हैं। और जब थोपते हैं तो क्या होता है, डिप्रेशन आता है, तनाव आता है। छोटी छोटी बातों के ऊपर भी इंसान अपने माइंड पे स्ट्रेस ले लेता है। ये किताब यहां क्यों रखी, ये तौलिया यहां क्यों रखा? इनकी तो आदत ही है। कभी कभी तो लोग ना इस बात की शिकायत मुझे करते हैं, महाराज जी इतनी अव्यवस्थित चीज रखते हैं। पति पत्नी आते हैं ना और आकर के मेरे सामने ये बातें करने लग जाते हैं कि इतना अव्यवस्थित रूप से जीते हैं, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है इनके जीवन की। आएंगे तौलिया यहां फेंक देंगे, हाँ इन बच्चों को देखो ऐसे जूते उतार देंगे, ऐसे फेंक देंगे। यानी कि ये चीजें तनाव दे रही हैं, इसलिए बार बार मुंह से निकल रही है, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। हम उनको बता दें, हम सामने वाले को समझा दें, 1 बार समझाएं, 2 बार समझाएं। पत्थर भी बार बार समझाने पर, यानी कि रस्सी को बार बार आने जाने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। ये तो मनुष्य है, कभी ना कभी इस पे भी निशान पड़ ही जाएगा। लेकिन उसको तनाव लेकर के, परेशान होकर के इतना दुखी होते हैं, यहां पर ये पसारा पड़ा है, यहां पर ये पड़ा है। सासू माएं बहुत
तनाव ले लेती हैं छोटी छोटी बातों का, अपनी बहुओं को लेकर के, इनको घर आवरना नहीं आता है, इनको संभाल करनी नहीं आती है, ये ऐसा रखती है ऐसा रखती है। यानी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी नहीं होती है, और वो छोटी छोटी चीजें जब हम भीतर में पकड़ लेते हैं तो ऐसी अवस्था में इंसान के भीतर में बहुत सारी परेशानियों का जन्म होता है, इंसान रुग्ण अवस्था में आ जाता है, पता नहीं चलता, धीरे 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 होता है। ये स्लो पॉइजन बोलेंगे इसको। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें घर में दिमाग में रखी, छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखी। अब देखो जहर इतना 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 डालोगे हर दिन, तो एक दिन तो वो अपना काम करेगा ही ना, पूरी तरह से करेगा, जिसको कहते हैं स्लो पॉइजन। ये तनाव स्लो पॉइजन है, पूरी तरह से आपके दिमाग को भंटा ढार कर देगा। पूरी एक दिन आएगा कि पूरा दिमाग फट जाएगा। आप सुनते हैं ना, कभी ब्रेन ट्यूमर हो गया, कभी कुछ हो गया, ये सारे के सारे हम कहते हैं नसें ब्लॉक हो गई। ये नसें ब्लॉक क्यों होती है? इसी वजह से होती है कि छोटी छोटी चीजों का तनाव हमने अपने दिमाग पे रख के रखा हुआ है। जो काम दिमाग को करना चाहिए था वो काम करे तो ठीक, लेकिन जो काम नहीं करना उसका काम ही नहीं है छोटी छोटी चीजों का प्रेशर लेना। वो भी प्रेशर आपने माइंड को दे दिया। एक थैली में 2 किलो आने की ही कैपेसिटी और आपने उसमें 4 किलो भर दिया, तो फटेगी ना थैली। हाँ, तो ऐसा ही हम कर रहे हैं। अरे भाई, जहां तुम रह रहे हो वहां तुम्हारी बहू भी रह रही है, तुम्हारे बेटे भी रह रहे हैं, तुमने ही सारा ठेका उठाया हुआ है दुखी होने का। हाँ, एक बार डायरेक्शन दे दो, एक बार बोल दो, प्रेम से बोल दो, छोड़ दो। अपने दिमाग पर प्रेशर लेकर के मत चलो। एक बार बोल दिया, आपने अपनी बात रख ली, बात खत्म, छोड़ दो। उसको पकड़ के लेकर के मत जाइए। जितना देर आप व्यर्थ की पकड़ ही तनाव का कारण, छोटी छोटी चीजें, व्यर्थ की पकड़ और बहुत सारी व्यर्थ की इच्छाएं इंसान को तनाव से ग्रसित कर देती हैं। एक नन्ही सी बालिका, और वो बाहर से सूरज की रोशनी को अपने हाथों में उठाती है, ऐसे करती है, और ऐसे पकड़ के अपने घर के अंदर वाले कमरे में, जहां बहुत अंधियारा है, वहां पर जाकर के छोड़ती है। फिर उठाती है ऐसे, और फिर वहां जाके छोड़ती है, फिर उठाती है, फिर वहां जाके छोड़ती है। ऐसा प्रोसीजर करते करते उसे आधा घंटा हो गया। और ये प्रोसीजर उसके पिता ने देख लिया कि मुट्ठी बंद करके वो कमरे में जा रही है। क्या करके आ रही है? पिता ने बालिका से पूछा कि बेटा, ये क्या कर रही हो? उस नादानी को देखकर के पिता थोड़े हंस रहे थे कि ये क्या कर रही है, लगता है कोई खेल खेल रही है। लेकिन उससे पूछा कि मुट्ठी बंद किया करके तो क्या लेकर के जा रही है, क्या कर रही है? तो उसने कहा, पिताजी, कमरे में बहुत अंधेरा है, उस अंधेरे को मिटाने के लिए बाहर से प्रकाश लेकर के कहाँ जा रही हूं? कमरे में जा रही हूं, क्योंकि कमरे को प्रकाशवान करना है। समझ आई बात? होगा ऐसा? पिता उसकी बात पे हंसने लगे। पिता भी हंस रहे हैं, और हमें भी अपनी बातों पे कभी कभी हंस लेना चाहिए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ काम करते हैं कि जो चीज कभी पकड़ी नहीं जा सकती उसी को पकड़ के बैठे हैं, जो पकड़ने लायक नहीं है। अब बाहर की रोशनी, सूरज की रोशनी को हाथ में मुट्ठी में बंद करने की ताकत है किसी में? पकड़ने लायक है? नहीं है ना। और वही पकड़ रहे हैं। एक बच्ची, जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत चीजें सिखा देते हैं, बहुत कुछ सिखा देते हैं इंसान को। एक बच्ची बाहर गार्डन में गई, एक पिटारा लेकर, एक बक्सा लेकर के गई, और वहां से ऐसे कुछ पकड़ पकड़ के उस बक्से में डालने लगी। पूछा, क्या कर रहे हो? बच्ची कहती है, हवा को इस बक्से में बंद कर रही हूं, क्योंकि घर में मेरी माँ बीमार है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, और उसके लिए मैं क्या लेके जा रही हूं? ये हवा लेकर के जा रही हूं, ताकि उसे ताजी ऑक्सीजन मिलेगी, ताजी हवा मिलेगी तो वो ठीक हो जाएगी।
डॉक्टर ने कहा कि इसको ताजी हवा की जरूरत है, हाँ, उसको गार्डन में आने की जरूरत थी या उसे बक्से में भर करके लेके जाकर के उसके वो गई वहां, बक्से में भर करके लेकर गई अपनी माँ के पास, माँ तेरे लिए ऑक्सीजन लेकर आई, तेरे लिए हवा लेकर के आई, देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। बच्ची उदास हो गई। माँ कहती है बेटा, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम पकड़ नहीं सकते, पकड़ेंगे तो तनाव से ग्रसित हो जाएंगे। इस दुनिया में प्रकृति हमें समझाती है कि सूरज की रोशनी को पकड़ा नहीं जा सकता, तो है ना, कभी हवा को पकड़ा नहीं जा सकता। बहुत सी चीजें ऐसी है कि तुम कितना भी पानी अपने हाथ में लो, पकड़ के रखो, वो बूंद बूंद करके रिस जाएगा, आपकी मुट्ठी खाली हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब छूट गया वो पानी, अंजलि का पानी टप 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 गिर के कब निकल गया। कुछ चीजों को पकड़ा नहीं जा सकता है। याद रखना मेरे बंधुओं, जब भी जिंदगी में, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में अगर हम कुछ कचरा रख रहे हैं तो वो हम प्राकृतिक ढंग का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति कहती है कि प्रकृति प्रदत्त चीजें, इन चीजों में कुछ भी भरा नहीं जा सकता है, लेकिन मनुष्य वही भरने का काम करता है। तो क्या आ रहा है? तनाव आ रहा है। शरीर एक दिन बूढ़ा होगा, ये सबको मालूम है ना, लेकिन इंसान बूढ़े शरीर को स्वीकार नहीं करता है। वही जवानी की पकड़ इंसान के भीतर में लगी रहती है, और जब जवानी की पकड़ रहती है तो इंसान को दर्द होता है, वो बेचैन होता है। कि फिर क्या कर, जब बेचैनी का ये कारण है कि वो जाता है अपने बालों को देखता है कांच में, और फिर उन बालों पे क्या करने लगता है? कलर करता है, मेहंदी लगाता है। ये भी तनाव है। अरे मेरे बाल वाइट हो गए, है ना, फिर झुर्रियां पड़ गई, फिर फेशियल करवाता है, फिर इतने सारे ब्यूटी पार्लर, सारा का सारा क्यों खुला है ये? क्योंकि ओरिजिनल इंसान स्वीकार नहीं कर पाता, ओरिजिनलिटी को स्वीकार नहीं कर पाता। जो स्वीकार नहीं कर पाता, जवानी की पकड़ इंसान को फिर तनाव लेकर के आती है, क्योंकि वो हमेशा जवान होना चाहता है। पता है, एक बहन आई थी दर्शन करने के लिए, पूरा ग्रुप आया था हमारे पास, तो बेचारी वो बहन चढ़ते चढ़ते थोड़ी हाफ गई। तो मैंने कहा बुढ़ापा आ गया है, मैं मजाक करने लगी। तो बोला नहीं नहीं महाराज जी, अभी तो मैं जवान हूं। सच में बता रही हूं, बिल्कुल इतनी बूढ़ी वो औरत, उसके भीतर में भी जवानी की पकड़, इतनी बूढ़ी, फिर भी उसने वो मजाक चीज को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो जवान हूं। आपको पता है ना, कभी कभार किसी को आंटी कह देते हैं, हाँ, तो एकदम मेरे सामने की बात है, एक भाई ने कहा आंटी सुनो, ऐसे देखा उसने, आंटी, मैं आंटी थोड़ी हूं, मतलब किसी को बहन जी बोल दिया तो मैं बहन जी थोड़ी हूं। इवन इंसान के मन में इतनी भावना जागती है, इतनी भावना जागती है, तो इंसान गाने में गाता है, ओ मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, मैं अभी तक हूं जवां, है ना, ठीक है ना, होता है। यानी एक दूसरे को भ्रम में रख रहे हैं, पति पत्नी भी, कि तू भी अभी जवां है और मैं भी अभी जवां हूं, कि जवानी की पकड़ इतनी मजबूत है कि इंसान को लगता है कि नहीं भाई मैं आंटी, मैं बहन जी, मतलब इसका मतलब है कि मैं बूढ़ी होने को हूं। वो स्वीकार नहीं करना चाहता उस बुढ़ापे को, वो चाहता है कि मैं सदा जवान रहूं। लेकिन मेरे बंधुओं, सदा ये न दिलकश नजारे रहेंगे, सदा ये न दिलकश नजारे रहेंगे, नहीं तुम न साथी तुम्हारे रहेंगे, सदा ये न दिलकश। ये नजारे सदैव नहीं रहते, इस चीज को स्वीकार करना। शरीर तो बदलेगा,
शरीर प्रतिपल बदल रहा है और बदलते शरीर को स्वीकार कर लोगे तो दुखी नहीं होगे। हाँ, पर हम ऐसे हैं, बदलते शरीर को भी स्वीकार नहीं कर पाते, बाहर को भी स्वीकार नहीं कर पाते, तो भीतर को कैसे स्वीकार कर पाओगे? जैसे शरीर बदल रहा है ना, तो मन भी प्रतिपल बदल रहा है। जैसे मन बदल रहा है ना, ऐसे रिश्ते भी प्रतिपल बदल रहे हैं। आपको समझ नहीं आता, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला झट से बदल गया, अकस्मात बदल गया, अचानक बदल गया। कोई भी अचानक नहीं बदलता है, वो क्षण क्षण, जैसे आपको पता चला बचपन से जवानी कैसे आ गई, जवानी से बुढ़ापा कैसे आ गया, पता चला? एक एक पल, क्षण 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 कुछ परिवर्तन आ रहा है। आप देख पाते हो कि नाखून कैसे बढ़ रहे हैं, बाल कैसे बढ़ रहे हैं, पता नहीं चलता। जब बढ़ जाते तब समझ आता, ओ बाप रे, तो नाखून इतने बढ़ गए। हाँ, क्यों समझ आ रही मेरी बात? प्रति क्षण, प्रति पल कोई भी व्यवस्थाएं आपके अनुकूल नहीं होंगी। हर पल कोई भी व्यवस्थाएं आपके प्रतिकूल भी नहीं होंगी। कभी अनुकूलताएं आएंगी, कभी प्रतिकूलताएं आएंगी। इस दौर, बदलते दौर में बदलता मन है, बदलते रिश्ते हैं, बदलता शरीर है। इस चीज को स्वीकार करेंगे तो कायस्वर की साधना कर पाएंगे। ये कायस्वर की साधना का ही पॉइंट बता रही हूं मैं आपको। काया का उत्सर्ग आपको बताऊं कैसे प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है, इंसान को पता नहीं चलता। जैसे सपोज एक मां, बच्चे का जन्म होता है, जन्म से पहले बच्चा मां एक होते हैं, है ना? मां के ही शरीर में वो बच्चा पल रहा होता है, मां के ही शरीर में उस बच्चे का पालन पोषण पूरी तरह से होता है। कहते हैं ना गर्भ संस्कार शिविर, हम कहते हैं कि गर्भ संस्कार दीजिए, क्योंकि बच्चा भीतर में प्रतिपल प्रतिक्षण क्या कर रहा है? पल रहा है, बढ़ रहा है, वो जीवन जी रहा है अंदर में। तो मां को लगता है कि बेटा मेरा, बच्चे का जन्म हो जाता है तो भी मां को लगता है बेटा मेरा, है ना? यही लगता है ना? फिर धीरे धीरे बच्चे को कोई दुख होता है, बच्चे को कोई तकलीफ होती है, तो मां को लगता है कि मेरे बेटे को तकलीफ हो रही है। मां बहुत दुखी होती है जब बच्चे को दुख होता है। क्योंकि देखिए, एक बात ध्यान रखना, पिता को इतना दुख नहीं होता, मां को ज्यादा दुख होता है। कि पिता एक विश्वास है और मां एक अनुभव है। मां ने अनुभव से जिया है उस बच्चे को। मां का तार अनुभूति से जुड़ा है उस बच्चे के साथ। पिता तो विश्वास का नाम है, लेकिन मां का नाम है अनुभूति, अनुभव। तो बहुत फर्क हो जाता है कि जब बच्चा मां से दूर जाता है तो मां को जितना दुख होता है, पिता को उतना दुख नहीं होता है। जितनी वेदना मां को होती है, उतनी वेदना पिता को नहीं होती। होती तो है पर उतनी नहीं होती है। उसकी जो संभावना वेदना की है वो हम तोलने बैठे तो मां की वेदना ज्यादा होती है। तो मां अनुभव से जी करके बच्चे को बड़ा करती है, अनुभव से जी करके बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि वो प्रतिपल उस बच्चे को क्या अनुभव कर रही होती, एहसास में होती है मां। तो बच्चा और मां एक ही है, ऐसा वो मां फील करती है कि मेरा ही अंग है। तभी शास्त्रकारों में एक शब्द आता है अंगजात। हाँ, अंगजात, क्योंकि अंग का ही एक दूसरा अंग। तो फिर धीरे धीरे उम्र के साथ, प्रकृति के साथ बच्चा बड़ा होता है, और जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे अब बच्चा खिलौनों की ओर खेलने की शुरुआत हुई। वो खिलौनों की ओर जाने लगा, वो झुंझुना पकड़ने लगा, वो कुछ बोल पकड़ने लगा, वो ऐसी ऐसी चीजें अपने आसपास रखने लगा, है ना? अभी तक मां को समझ नहीं रहा है, लेकिन परिवर्तन तो शुरू हो गया है, बदलाव तो शुरू हो गया है। अभी तो बच्चा मां की गोद से ही नहीं उतरता था। कितने टाइम तक बच्चा मां की गोद से नहीं उतरता था। धीरे धीरे बच्चा अभी मां की गोद से उतरने लग गया है। बच्चा अभी खिलौनों में जाता है, फिर मां के पास आता है, खिलौने खेलता है, फिर मां के पास आता है, भूख लगती है, फिर मां के पास आता है, दूर जाता है, पास आता है, दूर जाता है, पास जाता है। प्रोसीजर होता रहता है, मां को पता नहीं चलता। धीरे धीरे फिर भी मां कहती है कि बेटा मेरा,
फिर भी वो मेरेपन की पकड़ है कि बेटा मेरा। फिर धीरे धीरे अब बेटे को खिलौने महत्वपूर्ण ज्यादा हो गए, बहुत सारे खेल आ गए उसके जीवन में, विश्व भर में बहुत कुछ, कोई बॉल है, कोई कबड्डी है, कोई खो खो है, बहुत तरह तरह के उसके पास खेल आ गए। फिर धीरे धीरे उसके जीवन में मित्र आ गए, दोस्त आ गए। अब बच्चा अभी भी माँ को लगता है बेटा मेरा, बेटा मेरा। वो दोस्तों के साथ समय निकाल रहा है, वो क्रिकेट के लिए जा रहा है, वो फुटबॉल के लिए जा रहा है, उनके साथ समय बिताता है। लेकिन बच्चा फिर आ रहा है लौट कर, बार बार लौट के आ रहा है, जा रहा है लौट के आ रहा है, जा रहा है लौट के आ रहा है। अभी भी माँ को लगता है कि बेटा मेरा। धीरे धीरे प्रकृति और काम करती है, धीरे धीरे प्रकृति बढ़ती है, आगे बढ़ती है। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से कॉलेज जाता है, कॉलेज जाता है, आगे आगे पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, सब होता है। फिर भी माँ को लगता है बेटा बेटा मेरा, बेटा मेरा। अब जब उसे कोई बात होती है, उसको रोना आता है तो माँ को भी रोना आता है, वो हंसता है तो माँ को भी हंसी आती है। और धीरे धीरे कुछ दूरियां आ गई उसकी जिंदगी में, धीरे धीरे उम्र बढ़ी, उसके जीवन में एक और स्त्री आ गई, एक और स्त्री आ गई। और अब पूरा का पूरा लगभग ध्यान उसका उसी की तरफ हो गया। फिर मां ने एक दिन चिल्लाकर के कहा कि अब बेटा तू मेरी सुनता ही नहीं है, तू बिल्कुल बदल गया, सोचा भी नहीं था तू एक पल में इस कदर बदल जाएगा। सोचना जरा, रशिया में कहावत आती है कि एक माँ 25 वर्ष मेहनत करके अपने बेटे को बुद्धिमान बनाती है। एक माँ 25 वर्ष मेहनत करके अपने बेटे को बुद्धिमान बनाती है, और 25 वर्ष के पश्चात उसके जीवन में कोई दूसरी स्त्री आती है और 5 मिनट में उसे बुद्धू बना देती है। 5 मिनट में उसे बुद्धू बना देती है, क्योंकि 25 वर्ष तक माँ और बेटे का जो तार जुड़ा रहता है, वो तार 1 मिनट में क्या हो जाता है, 1 मिनट में खो जाता है। पर सोचना जरा सोचिए, विचार कीजिए कि 25 वर्ष के पश्चात बेटा अचानक बदल गया क्या? अचानक बदला? अचानक दूर हुआ? एकदम से दूर हुआ? नहीं, आपके और उस बच्चे के भीतर में कितना कुछ गैप आया। कभी खिलौने आए, कभी खेल आए, कभी मित्र आए, कभी कितनी दूरियां तो होती गई। कभी तो बच्चा माँ की छाती से दूर ही नहीं जाता था, और आज बच्चा फिर धीरे धीरे मित्र आए, स्कूल आया, कॉलेज आया, इतना बड़ा संसार आ गया, उसकी भी एक नई दुनिया हो गई, एक नया संसार तैयार हो गया। सोचना जरा, विचार करना। और माँ को समझ नहीं पाता, इतना सूक्ष्म परिवर्तन धीरे धीरे होता है कि माँ को एकदम झटका लगता है, जब माँ को लगता है कि उसके जीवन में कोई दूसरा आ गया है, और माँ दुखी हो जाती है। माँ से अलग 1-2 दिन में थोड़ी वो बच्चा अलग हुआ माँ से। माँ जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ था, बच्चा तो तभी से अलग होना शुरू हो गया था। इसको स्वीकार करें आप, नहीं तो तनाव में आ जाओगे। इस चीज को स्वीकार करेंगे तो तनाव में नहीं आएंगे। बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं बैठी यहाँ पर, बुजुर्ग पिताजी बैठे हैं। इस चीज को स्वीकार करना जरूरी है कि हर आत्मा का जीवन अलग, उसका भी संसार बन गया क्योंकि वो बड़ा हुआ। आपका भी ऐसे ही संसार बना था जब आप बड़े हुए थे। हर किसी की एक दुनिया जन्म ले जाती है, जन्म लेते ही हर आत्मा के लिए एक नया दुनिया होती है, नई जीवन होता है कि मां की आंख लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। जब भी कोई नया जन्म शुरू हो गया, उसका मां की आंख नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म हो रहा है। इसलिए एक पॉइंट पर जाकर के मां तनावग्रस्त हो जाती है, मां डिप्रेशन में आ जाती है। मां को लगता है बेटा सुनता नहीं, 25 वर्ष तक सुन रहा था, आज नहीं सुन रहा। इस चीज को याद रखना, अगर तनाव से मुक्त होना है, अगर कायस्वर की साधना करनी है, तो इस पकड़ को भी छोड़ना कि बेटा मेरा। छोड़ पाओगे? परिवर्तन के सच को जानना बहुत जरूरी है। इस जिंदगी में प्रतिपल परिवर्तन है। अगर परिवर्तन को स्वीकार कर लोगे तो तनावग्रस्त नहीं रहोगे, नहीं तो तनावग्रस्त
होने से कोई नहीं रोक सकता। रिश्तों की वजह से हमारी जिंदगी में बहुत बार डिप्रेशन आता है। रिश्ते जब जब भी धोखा देते हैं, पार्टनर धोखा देता है, बच्चा धोखा देता है, बेटी धोखा देती है, तो इतना इस हद तक आ जाता है कि मरने जैसी नौबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि रिश्तों की पकड़ है। इस पकड़ की वजह से ही तनाव आता है। बेटी ने कहीं दूसरी जगह शादी कर ली, माँ के पिता के पूछे बगैर, तो कहते हैं कि पिता को लगा कि मेरी इज्जत गई। उसकी जिंदगी, उसका जीवन, उसकी चॉइस, जीना उसे। आप काहे को तनाव ले रहे हो? वो देखे, उसका काम जाने, लेकिन आपकी पकड़ आपको तनाव दिलाती है। आपकी पकड़ आपकी तनाव दिलाती है, क्योंकि पकड़, अरे जो करेगा वो भुगतेगा, लेकिन आप नहीं सोच पाते हो, वो पकड़ तनाव दिला रही है। महावीर की भी बेटी थी, भगवान महावीर की भी बेटी थी, उसने भी शादी की। तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके मन में आया दीक्षा लेनी है, तब भी वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। शादी ली, शादी हुई, दीक्षा ले ली, पति पत्नी ने दीक्षा ले ली, जमाई और बेटी ने दीक्षा ले ली। फिर उसके मन में आया कि पिता से ही विरोध में जाना है, तब महावीर ने कुछ नहीं कहा, पकड़ नहीं रखी। अगर महावीर पकड़ रखते अपने रिश्तों के प्रति तो कायद सर्ग कर पाते, तनाव से मुक्त हो पाते। ये रिश्ते उनके जीवन में भी घटित हुए हैं। विचार करना कि ऐसी स्थितियां उनके जीवन में, उन्हीं के सामने धर्म संघ से, उन्हीं से सब सीख करके और उन्हीं के ऊपर उंगली उठा लिए। एक सूत्र उनके जमाई को समझा नहीं, चल माने चलिए, सिर्फ इतना सा सूत्र, इसी सूत्र पे अटक गए। एक दिन वो मुनि बने, उनके जमाई राजा को बहुत पीड़ा हो रही थी, शरीर में बुखार हो रहा था, वेदना हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा, सब अपने छोटे शिष्यों को, संतों को बोला आसन लग गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ आसन लग रहा है। तो बस वो इतनी वेदना में थे। महावीर ये कहते थे कि जो काम तुम्हारे मन में हो गया, चल गया, जो काम तुम्हारे भीतर में भावना बैठ गई कि ये काम जैसे हो रहा है, तो समझो वो हो गया। लेकिन वो सोचने लगा ऐसे कैसे। महावीर का एक सूत्र था कि जैसे सपोज यहां से कोई बॉम्बे गया, आपके घर से कोई बॉम्बे गया, तो आप से कोई पूछे कि आपका बेटा कहां गया, तो आप क्या कहोगे? बॉम्बे गया। अभी वो बॉम्बे पहुंचा नहीं है, लेकिन गया है। पर अगर चले हैं कदम तो एक दिन पहुंच ही जाएगा ना। तो महावीर का ये सूत्र था कि जो कदम चल गए वो पहुंच जाएंगे। महावीर का सूत्र था कि तुमने सत्संग में आने की भावना रख ली और तुम चल दिए, तो पैरोमीटर, थर्मामीटर वहीं से सत्संग की अकाउंट करने लग जाएगी। तुम्हारे भीतर में सत्संग के भाव, आप अपने घर से, अपने बंगले से यहां तक पहुंचे, कौन सा हेतु लेकर पहुंचे? सत्संग में जाना है, यानी कि वहां से ही तुम्हारा सत्संग शुरू हो गया है। जितनी देर में आपने वहां से कदम बढ़ाए, वहां से सत्संग शुरू हो गया, क्योंकि आप मन से तो पूरी कनेक्ट हो। आपने कहीं पर भी कुछ अच्छे कर्म करने की सोची मात्र कदम उठा लिया, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं, अच्छी चीजें की भावना की, पर सोच रहे हैं एक दिन अगर वहां तक पहुंचे हैं तो एक दिन पहुंच भी जाएंगे। जैसे आपने कहा बॉम्बे गया नहीं है, पर बॉम्बे पहुंचेगा। बात समझ आ रही है मेरी? समझ आ रही है कि नहीं है? हाँ, लेकिन इस बात पे जमाली अड़ गया। उसने कहा कि महावीर कहते हैं चल माने चलिए, मैं नहीं मानता। अरे मैं कह रहा हूं आसन बिछ गया, लेकिन वो कह रहे अभी बिछ रहा है, बिछा कहां? सिर्फ इतनी सी बात से छोड़ दिया महावीर को। विचार करना। पर महावीर कभी पकड़े? कहीं पकड़ रखी? कहीं नहीं रखी, इसलिए तनावग्रस्त नहीं हुए। उनके अपनों ने उनको बहुत बार हराया, पर रिश्ते कितना भी हराए, खुद से जीतना सीखा महावीर ने। मैं आपको कहती हूं रिश्ते तो हर पल हराते ही हैं, लेकिन आपको खुद से जीतना है। दुनिया तो हराती ही है,
जीत किसकी होती है? सिद्ध कौन होता है? जिसने स्वयं को जीता वही सिद्ध होता है। जिसने स्वयं को जीता वही महावीर होता है। जिसने स्वयं को जीता वही आत्मा से परमात्मा होता है। आपको ही अपने आप को समझाना है, तभी तो तनावग्रस्त नहीं हो पाओगे। नहीं तो तनाव की भूमिका में सबकी लाइन लगी। कितनी बार डिप्रेशन में गए हो आपको ही नहीं पता चला होगा। कितनी बार दिमाग बंद हुए हैं, कितनी बार सोचा है। बहुत बार हुआ है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे आप सोचते रहे, दुखी होते रहे। तो वक्त को पहचानिए। कहा है? क्षणं जानहि पंडिये। जिसने क्षण को जाना, जिसने क्षण के मतलब क्षण मात्र पलक झपकने में असंख्यात समय बीत जाते हैं, इसको भी जिसने पहचान लिया वही पंडित होता है। हम तो अपने रिश्तों को या अपने शरीर को या अपनी भीतर की इच्छाओं को भी जान नहीं पाते हैं, नहीं जान पाते, उसे स्वीकार ही नहीं कर पाते, इसलिए दुखी होते। नाखून एकदम से नहीं बढ़ते, बाल एकदम से नहीं बढ़ते, लेकिन क्षण, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है। कोई भी रिश्ता एकदम से दूर नहीं होता है। कोई भी चीज, कोई भी आत्मा बिजनेस में परफेक्ट एकदम से नहीं होती है। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, और प्रोसीजर में जाकर के हमें लगता है कि अरे बड़ा नामी है, बड़ा उसका नाम है, बड़ा उसकी गरिमा है। एकदम से थोड़ी हो गई। महावीर एकदम से महावीर थोड़ी हो गए। हर चीज का क्षण क्षण, तो क्षण को पहचानिए। जितनी जल्दी क्षण को पहचान लोगे उतनी जल्दी अपनी आत्मा को तनाव से मुक्त कर पाओगे। जैसे ऐसा होता है ना, आपका कोई घनिष्ठ मित्र है, गहरी दोस्ती थी, आपको लगा ये मेरा क्लोज फ्रेंड है ना, आप हमेशा कहते, लेकिन किसी कारण से आपकी मित्रता में कुछ भेद आ गया और एकदम से एक दूसरे का मुंह भी देखना बंद कर दिया। वो एकदम से नहीं हुआ है, वो परिवर्तन, वो जो छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी, फिर अचानक आपको लगा एकदम से टूट गया। नहीं, बहुत कुछ दिमाग में था, इतना प्रेशर आया तब तोड़ा, नहीं तो एकदम से तोड़ने जैसा कुछ नहीं। तो एक सूत्र याद रखना, तभी आप कैप्चर कर पाओगे कि परिवर्तन जीवन का नियम है। रिश्तों का परिवर्तन हो, शरीर का परिवर्तन हो, आपके रहन सहन का परिवर्तन हो, आपके बिजनेस का परिवर्तन हो, हर चीज में परिवर्तन आएगी। ये सर्कल ऐसे ही चलेगा। परिवर्तन जीवन का नियम है। कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा, कभी नीचे आएगा तो कभी ऊपर आएगा, कभी कोई क्लोज जाएगा तो कभी कोई दूर जाएगा। तो ये परिवर्तन है इंसान का। आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है। किस बात का घमंड करते हो? जिसको जानू जानू कहते कहते हमारी जुबान नहीं थकती थी, वो जानी दुश्मन लगने लगती है। कोर्ट कचहरियों में जाकर के उसके ऊपर ऐसा धावा बोला जाता है। जो लव मैरिज करते हैं, जो एक समय में रहते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जो मेरा मेरा, वो मेरा एक्चुअली में मेरा होता है। संसार का दर्शन जानिए। महावीर कभी तनाव में नहीं आए, कभी डिप्रेशन में नहीं आए। बहुत जितने भी बुद्ध पुरुष थे, जितने भी महान पुरुष थे, क्योंकि पकड़ नहीं थी। और हमारे ऊपर जब पकड़ आ जाती है तो जब हम टूटते हैं तो दुखी होते हैं। आप किसी यात्रा पर जा रहे हो, जाते हो ना यात्रा पर, गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है, तब मन में तनाव आ जाता है, आता है ना। हाँ, सब कुछ एक साथ आपके अनुकूल होना, उसमें भी हमारे जीवन में बहुत सारे दुर्गुण निकाल देते हैं। ये गाड़ी ऐसी, ये जीन ऐसा, कभी लाभ है कभी हानि है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। कभी बड़ा सुंदर भोजन, अच्छा भोजन बनता है, और कभी भोजन में कभी रस नहीं आता, और कभी भोजन ही नहीं मिलता है। ऐसा भी जीवन होता है। तीनों जीवन जिए होते हैं इंसान ने, तो तनाव नहीं आता है। लेकिन इंसान को लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो तनाव आता है, डिप्रेशन आता है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए हम तनाव से बाहर कैसे आएं? कैसे आएंगे? एक सूत्र दे रही हूं आपको। तनाव से बाहर कैसे आएं? तनाव को जन्म तो दे दिया इन सब बातों ने, मेरेपन की पकड़ने, इसने उसने, पर कैसे? इस एक ही सूत्र है कि व्यर्थ की पकड़ को
छोड़ दो। व्यर्थ की पकड़ छूटेगी तो सारी तनाव से मुक्ति हो जाएगी। कोई भी किसी भी तरह की व्यर्थ की पकड़ नहीं रहनी चाहिए। पकड़ रखते तो दुखी होते। अभी हम भी आपके संग में आकर के पकड़ बहुत जगह छोड़ रहे हैं। सच कह रहे हैं अध्यक्ष जी? हाँ, क्योंकि अगर पकड़ रख लेते तो दुखी होते। तो बहुत सी चीजों में हम ये सोचे कि अरे उस चतुर्मास में तो ऐसा हुआ था, वहां तो ऐसा हुआ था, वहां के लोगों ने तो इतना रखा था, यहां ऐसा है, वहां ऐसा। अगर पकड़ रखे तो दुखी, एक पल नहीं काट पाओगे, एक पल नहीं काट पाते। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कहीं घी घना, कहीं मुट्ठी चना, कहीं वो भी मना। अब देख लो आप। हाँ, तो पकड़ रखा तो दुखी, क्योंकि कोई संग आता है कि कहीं हर बात पे फूल चढ़ाए जाते हैं, और किसी संग में इतना नहीं, इतना कर लो। सभी चीजों को समेटना पड़ता है, सभी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है भाई, फिर हर चीज में समझदारी रखोगे तो तनाव नहीं रहेगा। नहीं तो बैठे रहो मुंह फुला करके। हम सोचे कि सूरज को पूर्व दिशा से नहीं पश्चिम दिशा से उगना है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। सूरज तो अपना ही काम करेगा, प्रकृति तो अपना ही काम करेगी। फिर आप उठो या नहीं उठो, आप खाओ या नहीं खाओ, प्रकृति तो चल ही रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कायसर्ग तनाव से मुक्ति दिलाने का सूत्र है। कायसर्ग एक परिभाषित शब्द है। काया का अर्थ है शरीर, काया का मतलब शरीर, और उत्सर्ग का अर्थ है छोड़ देना। शरीर को शरीर में रहते कैसे छोड़ दिया? शरीर को छोड़ देना, ये कायसर्ग का शाब्दिक अर्थ है। लेकिन शरीर को छोड़ कर क्या मरना है? जीना नहीं। शरीर रहेगा तो जी पाएंगे। फिर इसका अर्थ यहां पर कायसर्ग का अर्थ है शरीर के साथ हमारी एक रूपता है कि मैं शरीर हूं। ऐसी एक रूपता है ना। आत्मा को ही शरीर मान लिया, आत्मा को गौण हो गए, आत्मा को गौण कर दिया, उसी को शरीर मान लिया कि मैं ही शरीर हूं। इस भाव को छोड़ना कायसर्ग है। मैं आत्मा अलग हूं और शरीर अलग है, इस भाव का नाम कायसर्ग है। इस भाव से भावित होंगे तो बहुत कुछ सुंदर जीवन में खिला पाएंगे कि मैं अलग हूं और बाहर में जो भी परिस्थितियां घट रही है वो अलग है। या हम कहते हैं परिस्थिति ही ऐसी थी इसलिए गुस्सा आ गया, परिस्थिति ही ऐसी थी इसलिए तनाव आ गया, परिस्थिति ऐसी थी डिप्रेशन में चले गए। अरे भाई, परिस्थिति यानी वो पर की स्थिति थी। परिस्थिति में ही समझ आ रहा है, परिस्थिति वो पर की स्थिति थी। परिस्थिति यानी दूसरे की स्थिति, दूसरे की स्थिति की वजह से अपनी स्वस्थिति क्यों बिगाड़ना? मेरी स्व की स्थिति, मेरी स्थिति परिस्थिति की वजह से क्यों बिगड़ी? क्योंकि हमने परिस्थिति को अपना मान लिया। परिस्थिति तो अपनी नहीं है, वो तो पर की है। बाहर में जो भी घटनाएं घट रही है वो दूसरे की है। तो इस बात का ध्यान रखना। कायसर्ग को जीना थोड़ा कठिन तो हो सकता है, जीना कठिन है, आसान नहीं है। हमारी पकड़ इतनी संघनतम है कि जहां भी जरा से भी शिथिल हुई, दुखी हो गए, हम पीड़ित बन गए। समस्त चीजों को जानने के बाद भी हम अपनी पकड़ को छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे कोई मित्र उदास बैठा है आपका, है ना, उस उदास मित्र से पूछा कि तू उदास क्यों है? बोला, मित्र मैं क्या करूं, मेरी बहुत कीमती घड़ी गुम हो गई है। मैंने बहुत कीमती घड़ी ली थी। आजकल तो घड़ियों का कोई रेट पूछो तो लाखों में जाता है। इतनी कीमती घड़ी गुम हो गई है मित्र, मैं बहुत टेंशन में, बहुत परेशान हूं। फिर पता है वो मित्र उसे समझाता है, अरे कितने प्रवचन सुनते हैं हम, कितने सत्संग सुनते हैं हम, कितनी चीजें सुनते हैं, तू इतनी पकड़ रख के उसको परेशान क्यों हो रहा है? घड़ी थी ना, गुम हो गई ना, और आ जाएगी। मित्र समझाता है ना, उपदेश देता है कि कोई बात नहीं, उदास बनने की इसमें क्या बात है। हम ना दूसरे को बहुत अच्छे से हील कर लेते हैं। पता है, प्रवचन देना बड़ा आसान होता है। हाँ, दूसरे को बताना बहुत आसान होता है। वो बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि घड़ी वापस आ जाएगी अगर तेरे नसीब की होगी तो। चिंता क्यों कर रहा है? उदास नहीं होते, छोड़ो और मुस्कुराना सीखो।
बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा उससे। और अब संयोग ऐसा हुआ, अगले 2-4-5 दिन के बाद उसका कीमती ब्रासलेट गुम हो गया, सोने का, जिसके ऊपर हीरे के नग जड़े हुए थे। इतना परेशान हो गया। फिर दूसरे दोस्त आया, दोस्त तू क्यों उदास है आज? बोला दोस्त मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं, मुझे बड़ा डिप्रेशन तनाव आ रहा है। बोला क्या हुआ? अरे मेरा ब्रासलेट गुम हो गया, वो सोने का, उसके ऊपर हीरे के नग थे। अब वो दोस्त कहने लगा, दोस्त चिंता मत कर, अरे तेरा होगा तो आ जाएगा, तू चिंता क्यों कर रहा है, परेशान मत हो, घड़ी कर तो तू कह रहा था ना घड़ी की कौन सी बड़ी बात है, तू छोड़ दे, तू चिंता मत कर, तनाव मत ले, परेशान मत हो, ये तो नश्वर चीज है। अरे ये तो नश्वर है, मिट्टी है, सोना भी तो मिट्टी ही है, काहे को तनाव ले रहा है? हाँ, ऐसे भाषण दे देते हैं। अब दोस्त ने कहा कि बस कर, ये भाषणबाजी बंद कर, पहले मेरा ब्रासलेट ला के दे, तभी मैं मुस्कुराऊंगा। बोला यही तो कह रहा था, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, कायस्वर की बात करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है कायस्वर की बात करना। स्मरण रहना चाहिए इंसान को, घड़ी खोने से कोई उदास नहीं होता है, ब्रासलेट खोने से कोई उदास नहीं होता है। प्रश्न उदासी का तब आता है जब बात आती है मेरा, जब बात आती है कि मेरे बेटे को गाली देने से उदासी नहीं है, गली में कोई भी किसी को गाली दे रहा है आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे बेटे को दी तब गुस्सा आता है, ये मेरापन छोड़ना है। कौन है मेरा, कौन है अपना? आया है अकेला तू तो जाएगा अकेला, आया है अकेला तू तो जाएगा, काहे करे रे भवेला सारा जग ये झमेला, आया है अकेला तू तो जाएगा अकेला, आया है अकेला तू तो जाएगा अकेला, करे नहीं कर्म सही फल अच्छा चावे, करे नहीं कर्म सही फल अच्छा चावे, ज्ञानी गुरु आवे तुझे कितना समझावे, ज्ञानी गुरु आवे तुझे कितना समझावे। ज्ञानी गुरु कितना समझाते हैं, लेकिन अगर उस समझ पर विचार कर लें तो सारे तनाव से मुक्ति हो जाएगी। तनाव की मुक्ति यानी स्वयं की मुक्ति। एक ढेला नहीं लगेगा, बस स्वयं पे काम करना है, स्वयं पे काम करना, खुद के ऊपर कमर कस के काम करना। बिजनेस कैसे करते हो, ऐसे ही काम करना है अपने ऊपर भी, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। प्रतिपल जैसे दूसरे को डायरेक्शन देते हो ना, अपने गुरु खुद बन जाओ, क्योंकि गुरु हर पल तो आपके साथ नहीं रह सकता। अपने गुरु खुद बन जाओ और प्रतिपल अपने आप को समझाओ। मैं तो हमेशा अपने आप को ऐसे ही समझाती हूं। महावीर का कोई गुरु नहीं था, महावीर ने अपने आप को स्वयं डायरेक्शन दी, क्योंकि गुरु हमेशा साथ रह ही नहीं सकता। आपकी आत्मा ही आपका गुरु है और आपकी आत्मा ही आपका परमात्मा है और आपकी आत्मा ही सब कर सकती है, क्योंकि आपको डायरेक्शन खुद को देना है। ये जो मेरेपन की पकड़ है छोड़ सकते हो। आज बेटे के बारे में जो बात कही वो समझ जाना, बिल्कुल मन पे नहीं लेना उस बात को। इतनी समझ जाना, आपको भी कह रही हूं, इतनी समझ जाना उस बच्चे की बात को कि बेटा मेरा, बेटा मेरा, बेटा मेरा। वो गहरी बात है, अगर समझ जाओगे तो कभी दुख नहीं आएगा, रिश्तों के प्रति कभी तनाव नहीं आएगा। इतनी गहरी बात। शरीर की पकड़ को हम कैसे छोड़ें, ये आप कल आएंगे, आपको पता चलेगा। कायस्वर की बड़ी सुंदर साधना किस तरह से करनी है, आप आएंगे आपको पता चले। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए
अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज का जाप ललिता जी चौरड़िया, कल का आइम्बिल जवाहर जी मुथा, कल का आइम्बिल मीरा बाई जी लूनिया। आज का आइम्बिल है जवाहर जी मुथा, आज का आइम्बिल। तो घर में जाप नहीं करते हैं। छाजड़ परिवार बड़ा धार्मिक है। जाप लेने का भाव रखना सभी सदस्य मिल करके। आगे पीछे छाजड़ परिवार दिख लेता है मुझे, उसी पे हक लग जाता है तो बोल देती हूँ। तो जाप रखने का भाव रखो। भगवान महावीर चरण में कोटिशा वंदन। यहाँ पर विराजित श्री जागृति जी महाराज साहब तथा वसीला जी महाराज साहब, इनके चरणों से कोटिशा वंदन। यहाँ पर आज तिलक ऋषि जी की मम्मी, आलक ऋषि जी मम्मी आया है, तो और सुशीलाबाई बापना जी आए, उनका स्वागत हम करेंगे। आज स्वागत के लिए छाजेड़ जी, रत्नमाला छाजेड़, कुंकुलो, आओ ना आगे। जिस आंगन में का बच्चा सन्यास की राह पे बढ़ जाता है, उस आंगन का 7-7 पीढ़ियों का पुण्य जन्म लेता है, तब जाकर के कोई बच्चा परमात्मा की राह पे जाता है। और पूज्य आलोक ऋषि जी महाराज साहब बहुत जिन शासन के उभरते सितारे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, शुभ भावना है आपके लिए, मंगल कामना है। हर्ष हर्ष, हाँ जी, हर्ष हर्ष। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। हर्ष हर्ष। बोरीवली से हमारे भाई रिंकेश जी जैन ये भी आए हुए हैं। इनका भी हम धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। एक विशेष बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये आत्मा ऐसी है, आज के युवाओं को वैसे तो धर्म से बड़े दूर जाते हैं, लेकिन इनको कभी भी कोई भी काम कहा तो ये एक पैर पे खड़ा रहता है। बहुत हाई फाई परिस्थिति नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने कभी नहीं सोचा कि महाराज साहब जी ये काम बड़ा भारी होगा, ये कैसे करूँगा, ये क्या होगा। मैंने बोल दिया और इस आत्मा ने कर दिया। कभी भी कितने भी कैसा भी काम हो, यानी कि बोरीवली में लॉकडाउन में हम लोग लगभग 2 महीना रुके थे, और इतना सुंदर वो गुजराती संघ था, जिस संघ में मैं रुकी वो गुजराती संघ था, लेकिन इतनी सुंदर सेवा की उस गुजराती संघ ने भी, यानी हमें बिल्कुल भी परायापन महसूस नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा ध्यान रखा पूरी कैबिनेट ने, इनकी पूरी ट्रस्ट ने। इनके लिए भी बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। इनकी सेवा को बहुत बहुत सम्मान करते हैं। हाँ जी, आपका रिंकेश जैन। हाँ जी, रिंकेश जी जैन, अब आगे आइए। आपका सत्कार जयंतीलाल जी तलेसरा करेंगे। ऐसे ऐसे हीरे हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं हमारे समाज हर्ष में। हर्ष। आपका भविष्य उज्जवल हो, शुभकामना आपके लिए। हाँ, और पचखान आने वाले 2 तारीख को महाराज साहब का जन्मदिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहो। वैसे ही 5 कलश का अनुष्ठान रखा है, वो सर का जाप रखा है। उसके 5 जो कलश है, अब उसका बोली नहीं होगा, तो उसके ऊपर अपन कूपन रखा है, तो वो कूपन अपने ऑफिस में सबने कूपन लेके जाना है। तरी 2 तारीख को सबको आना है। जय जिनेंद्र।
देखिए, जन्मदिन तो केवल निमित्त है, हमारा भाव तो विशेष ये अनुष्ठान करवाने का है। बहुत बड़े लेवल पे हर चातुर्मास में अनुष्ठान होता है। इस अनुष्ठान में आप जुड़ना और एक विशेष प्रकार की साधना आपको सीखने को मिलेगी। ये अनुष्ठान कोई साधारण नहीं है, एक अलग वाइब्रेशन और एक अलग तरीका होगा इसका करने का, ढंग भी अलग होगा, तो सबको बड़ा पसंद आएगा। क्योंकि हर चीज जब हम कुछ नए तरीके से बताते हैं, नए तरीके से करते हैं, तो उस चीज में थोड़ा आनंद आता है। इंसान को परिवर्तन पसंद है, इंसान को नयापन पसंद है, और क्योंकि इंसान भी हर पल नया हो रहा है, इसलिए ये साधना भी एक नए तरीके की है। और क्योंकि पुराने से जुड़ करके जब हम नया करते हैं तो उसमें बड़ा आनंद आता है। ये महा कल्याणकारी संकटहारी ये उपसर्गहरण स्तोत्र बहुत बहुत हजारों सालों पुराना है। इसका साधना बहुत विशेष ढंग से इसका जन्म हुआ है, लेकिन इस पुराने के साथ हम नए का आविष्कार कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात होगी। आप सभी इस कल्याणकारी मंगलकारी जाप के लिए सभी अपने आसपास सहयोगी साथियों को निमंत्रण देना और इस सुंदर ऊर्जा में आकर के आप बैठना। इस ऊर्जा के प्रभाव ही आपको विशेष लगेगा और आपका मन, आपका तन, आपका शरीर एक अलग अनुभूति करेगा और हमारी धर्म सभा का बड़ा सुंदर रूप बदलेगा। आप आएंगे तो आपको पता चलेगा। इन्हीं सद्भाव से मंगल पाठ से पहले एक पचखान लेंगे आप आज का हमारे जवाहरलाल जी मुथा। वैसे तो धर्म में, तप में, साधना में सभी में अपना योगदान डाल रहे हैं। हर कदम पर, हर क्षण में इनका सहयोग रहता है, तो तपस्या में भी इनका सहयोग है। तो हर हफ्ते में इनका आइम्बिल होता है। तो आइम्बिल हमारे जवाहरलाल जी मुथा का आइम्बिल पचखामे नथावगुण सहसागारम महत्रागण सस्महावती अगारम उखित विवेगन घी संसेनं त्याग बोशरे बोशरे। तपस्या करने वालों को, जवाहर भाई को, अध्यक्ष जी को, मुथा जी को बार बार हो बधाई। आ गई शुभ घड़ी, ये मंगल घड़िया आई। जय हो। मुथा परिवार को बधाई। जय हो। अध्यक्ष जी को बधाई। जय हो। सारे ट्रस्टियों को बधाई। जय हो। थोड़ा जय बुला लो। जय हो। तब का जश्न मना लो। जय हो। जीभा पावन कर लो। जय हो। तप अनुमोदन कर लो। जय हो। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। हाँ, एकाशने का पचखान, एक टाइम भोजन का पचखान, दिव्यंग प्यारंग असनंग खाइम सामना थगुंग सस्सागरंग महत्रागरंग सस्माहवत्यगरंग त्याग बोशरे बोशरे। तपस्या करने वालों को हाँ, 2 टाइम भोजन का पचखान, दिव्यंग प्यारंग असनंग खाइम सामना थगुंग सस्सागरंग त्याग बोशरे बोशरे। तपस्या करने वालों को, हर दिन जप की साधना करने वालों को। और कोई पचखान? हाँ जी, मंगल पाठ सामूहिक पचखान भी ले लीजिए। ओम हरिं श्रीं श्री पद्मावती देवी नमः, इसका एक माला करना, एक करने के योग से गुरु महाराज के आगे से त्याग बोशरे। जिन शासन की देवी को जब हम याद करते हैं, जिन शासन माता को, तो जिन शासन के प्रति हमारी आस्था दृढ़ करने का ये काम करते हैं। मंगल पाठ चैता भारंग वासंग चकवटी महिडियो संति संति करलय पत्तो गई मनोत्रंग। हरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इन्हीं सद्भाव से चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली नंतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली नंतो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली नंतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और ना शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, शांतिनाथ भगवान की, करुणा के अवतार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गज के श्री गौर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की, वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब की, युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, चातुर्मास प्रीत्यार्थ यहाँ पर विराजित परम पूज्य गुरुनी मैया श्री जागृति जी महाराज साहब की, ध्यान साधिका परम पूज्य गुरुनी मैया श्री वत्सल श्री जी महाराज साहब की, सभी संत सतियों की, जैन धर्म की, आज के आनंद की, जय जिनेन्द्र।